अब अगर देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश में, क्योंकि जब 5 अगस्त को शेख हसीना का हुकूमत का तख्ता पलटा और वो अपनी जान बचा के वहां से भागी, ठीक हो गया, तो उसके बाद देखा तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हालात नॉर्मलाइज होते नजर आए थे। इंडिया ने इवन दो जो ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड नहीं किया, डेली खाने पीने की चीज़ें बांग्लादेश में जा रही हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मरीज आज भी इंडिया में जो है अपना हालात जो है इलाज वगैरह करवा रहे हैं। और फिर एक दफ़ा मोहम्मद यूनुस की सरकार एंटी इंडिया हो रही है। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? आप सभी बात करेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। जैसे सर ने बात की ना कि जो एक ताकतवर और जो हमा दावा वाली बात होती है, वो इस टाइम इंडिया के पास है। जैसे अभी आपने बात की कि इंडिया से वहाँ से ट्रेड जाती है, वहाँ पे इलाज ली जाती है। हमारे यहाँ से भी लोग चेन्नई में अपना पाकिस्तान से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चेन्नई जाते हैं। इंडिया के पास हर चीज़ मौजूद है। इंडिया ने अपनी हर चीज़ बेहतर की, इकॉनमी बेहतर की, स्टडी बेहतर की। गो कि उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने मुल्क को इस काबिल पहुंचाया कि गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है। जो नेदरलैंड का ड्यूच बैंक है, उसका मैनेजर इंडियन है। और उसके अलावा उन्होंने अपने IT सेक्टर को इतना मजबूत किया। उनके बेंगलोर में 50 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसपे सिर्फ ITs पे काम हो रहा है। और वो उन्होंने अपने आप को एक सिविलाइज कंट्री के तौर पर साबित किया। एशिया का जो रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी, वो वहाँ का है। अडानी। बांग्लादेश में आज भी अडानी की बिजली यूज हो रही है, वो भी कर्ज पे, और इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। मैडम, पाकिस्तान का मसला ये ना, यहाँ पे हर चीज की सहूलत है। मैं अगर आपको हर चीज की सहूलत दे दूंगा ना, तो आप मेरी बात नहीं मानेंगी। अच्छा। और पाकिस्तान के लोगों को गुलाम, इब्ने गुलाम और इब्ने गुलाम बनाने का रवाज है, और ये चलता आ रहा है। जैसे कि अभी अंकल ने बात की कि, और आपने उनसे सवाल किया कि वो क्यों किसी मुस्लिम नेशन कंट्रीज के पास नहीं गई। वी आर इजीली सेलेबल, हम बहुत जल्दी बिक जाते हैं। अच्छा। आप अगर आप इस्लामी हिस्ट्री को भी उठा कर दे ले, एज अ मुस्लिम हम सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो गए, इसके अलावा हमारा मुसलमान होने में कोई किरदार नहीं है। हम पाकिस्तान की जो 100% अवाम है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें से 105% अवाम झूठी है। 100 में से 105, 100 में से, क्योंकि हम दिन में 2 बार भी तो झूठ बोलते हैं ना। 100 में से 105% झूठे हैं। मैं आपसे बड़ा कहता नहीं है, जो कहता नहीं है वो उससे बड़ा झूठा हो जाता है, क्योंकि वो भी झूठ बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ। तो मैंने आपको बताया, हम दिन में 2 बार भी तो झूठ बोलते हैं ना। तो 100 में से 105% अवाम हमारी झूठी है। और अलमिया ये है कि उस 105% में से 110 कहती है कि हम सच्चे हैं। क्या मैथ है ये देखना, ये क्योंकि हम दिन में 2 बार पे लागू हो जाएगा ये मैथ मैम बड़ी देर से लागू है। जिस तरह की आपने शेख हसीना वाजिद ने बात की ना, उन्होंने उस कंट्री के लिए काफी कुछ किया। वो शेख मुजीबुर रहमान की साहिबजादी है, उसने इस मुल्क के लिए काफी कुछ किया। लेकिन उन्होंने ना फिर एंड पे एक जागीर समझ लिया था कि सिर्फ मैं ही वन मैन शो, वन मैन आर्मी हूँ। जिस तरह यहाँ पे भी एक पाक आर्मी है जिसका नाम पाक आर्मी है, जिसकी एब्रीवेशन पाकिस्तान आर्मी से निकली। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि जैसे शेख हसीना वाजिद को और मोदी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और जब बांग्लादेश के अंदर भूख होती थी, बांग्लादेश के अंदर मसले होते थे, तो शेख हसीना वाजिद भारत जाती थी, वो उन्हें पैसे भी देते थे, मदद भी देते थे। बांग्लादेश के अंदर आज भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि शेख हसीना क्योंकि मोदी साहब की सपोर्टर थी, वो हिंदुओं की सपोर्टर थी, इस वजह से हमने उसको निकाला। लेकिन आज भी अगर देखा जाए 3 साइड से बांग्लादेश को इंडिया का बॉर्डर लग रहा है। आपको क्या लगता है कि बार बार ये जिस तरह से इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं, अब अगर इंडिया ने रिएक्ट किया तो बांग्लादेश का क्या बनेगा? देखिए, यकीन करें, अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा ना हुआ होता ना, तो बांग्लादेश को इंडिया ने घास भी नहीं डालनी थी। ठीक है, पूछना भी नहीं था, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसको क्या तकलीफ पड़ी है कि दूसरे के मुल्कों को में पंगा लेने की, उनकी फिक्र करने की। अच्छा। सिर्फ पाकिस्तान को उसने नीचा दिखाने के लिए। और देखे, जब कोई मजलूम यहाँ किसी के साथ ज्यादती होगी ना, तो सबसे पहले जो करीब वाला उसकी मदद करेगा ना। ठीक है। जब बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने ज्यादती की, तो फिर इंडिया ने मजबूरन उसकी मदद की कि उसको खड़ा किया। ठीक है कि एक तो उसका हमसाया था, उसका हक था, उसने उसको मदद की, इसलिए मदद की और उसको यहाँ तक पहुँचाया। अब यकीन करें कि 3-4 महीने तक बांग्लादेश पहले पाकिस्तान से भी बहुत आगे तरक्की कर रहा था, जा रहा था। पता नहीं ये मतलब कहाँ से कोई मतलब इशू छोड़ा गया है, क्योंकि पाकिस्तान में आग लगानी हो तब सियासतदानों को उंगली कर दो, किसी भी बांग्लादेश में भी लगानी हो तो सियासतदानों को आगे कर दो। अभी देख लें कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। एक इशू
कोई और हो रहा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता है। ये जानबूझ के सारा ड्रामा किया कि बांग्लादेश ऊपर ना चला जाए, कहीं ये भी एटम बम ना बना ले, कहीं ऊपर ना चला जाए। तो ये बांग्लादेश तो जो है इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहा है, खा उनका रहा है, पी उनका रहा है, बिजली उनके यूज कर रही है, मेडिकल वीजेज उनके यूज कर रहे हैं, ऊपर से धमका रहा है कि शेख हसीना को अगर हमारे हवाले नहीं किया तो इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और मोहम्मद यूनुस जो कि कहते हैं ना सो कॉल्ड गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो कभी चाइना के साथ हाथ बढ़ाते नजर आते हैं तो कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे। असल में हसीना वाजिद का तोड़ बांग्लादेश में कोई नहीं था। अच्छा, हसीना वाजिद ने बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके समझ लेके इंडिया की मिन्नतें करके समाजत करके अपने मुल्क को कहाँ पे लेके गई है। ठीक है, उसका तोड़ कोई नहीं था। अब और सियासतदानों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। ठीक है, देखिए जिस तरह इमरान खान की अच्छी हुकूमत चल रही थी ना, इमरान खान को मरवाने वाले कौन थे? उसके अपने ही शफात चौधरी, ये जो इसके जहांगीर तरीन अपनों ने मरवाया ना। मतलब ये बांग्लादेश में भी साजिश हुई है नाम इंडिया का लगा के, साजिश हुई है, उसको जानबूझ के उस नीचे किया गया है। और इंडिया के अलावा यकीन करें ये बढ़ के मार रहे हैं ना, इंडिया के अलावा ये ना चल सकते हैं ना ये जंग कर सकते हैं इंडिया के साथ। ऐसे ही सिर्फ अपना भाव बढ़ा रहे हैं, अपना भाव बढ़ा रहे हैं कि हम इंडिया को, भाई इंडिया का तो अगर वो जंग करते भी हैं तो कितने दिन कर लेंगे? 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन कर लेंगे, उसको कौन सपोर्ट करेगा? पीछे तो बैक कोई नहीं उनके, चाइना भी नहीं आएगा, पाकिस्तान भी नहीं आएगा, बांग्लादेश के साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। फिर ये होगा कि अगर फिर आराम से इंडिया उस पर कब्जा कर लेगा 8-10 दिन में। ये जो ये खा रहे हैं, जो ये ले रहे हैं, उससे भी चले जाएंगे। फिर ना कहते ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हालात यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालात यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए आप खुद ही उनको गिफ्ट कर रहे हैं ना, खुद ही एक बंदे को जाके शेर को उंगली करते जाते हो, बार बार छेड़ोगे, फिर आपको वो दबोचेगा ना कि यार क्या हो गया, मैं आराम से बैठा हूँ, मैं अपना कलूला कर रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, आगे मुझे उंगली करते हो, तो फिर शेर आपको खाएगा ना। अच्छा, ठीक है। शेर जंगल में देखिए शेर किसी को भी नहीं तंग करता, अपना आराम से मजे से बैठा होता है। लोग जब उंगली करेंगे फिर शेर खाएगा। तो इंडिया इस टाइम टाइगर है, शेर है। वो बंगाली तो खाली नाम के टाइगर थे। जितने टाइगर हैं आज तक उनके मुल्क से रक्षा खत्म नहीं हुआ साइकिल।